जिनका वर्तमान खराब होता है वो अतीत के किस्से बहुत सुनाते हैं। कहाँ रहते हो? खोली में। अबे जब खोली में रहते हो फिर मना। कविता जी कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो चने का पेड़ और इच्छाएं हैं बरगद के पेड़ वाली। मार दिए जाओगे। ये जो प्रेम, दोस्ती, संबंध, रिश्ते का तुम राग अलापते हो ना, सब गायब हो जाएगा। तुम्हारा टोटल वेट ही 7 किलो का है। रोलेक्स पहन लोगे, कलाई वलाई टूट जाएगी, फिर क्या फायदा है? इच्छाएं भी। मर्सिडीज लेनी है, ई क्लास 200। कहाँ रहते हो? खोली में। अबे जब खोली में रहते हो तो कहाँ खड़ा कर पाओगे वे? और ले भी लिए तो मेंटेनेंस। अगर आप अपनी इच्छाओं पर गौर करें तो ध्यान देकर अपनी इच्छाओं में, तो आपको हंसी आएगी। बर्बरी की शर्ट लेनी है, क्या करते हो? वेंडर है, वेल्डर। बर्बरी की शर्ट पहन के वेल्डिंग करोगे वे? तुम आंतरिक क्षमता डेवलप कर लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बिना क्षमता के इच्छा करना पागलपन की सबसे बड़ी निशानी है। भगवान ऐश्वर्या राय से शादी कर ले, तुम्हारी किडनी, लीवर, आंख सब बिक जाएगा। इच्छा मतलब क्या? इच्छा मतलब पागल। सबसे पहला काम करना है आंतरिक विकास। हनुमान जी जो चाहे पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन? रोलेक्स नहीं पहन सकते? एकदम पहन सकते। मर्सिडीज, रोलेक्स। जिस व्यक्ति का पूरे ब्रह्मांड के मालिक से संबंध है, जिसके पास स्वयं भगवान राम है, अपनी चेतना है, इतनी शक्ति है कि पहाड़ उठा ले। तुम किसी ने एक झापड़ मार दिया, 3 दिन बेहोश हो। बिना शक्ति के इच्छा करना, बिना क्षमता के इच्छा करना पागलपन की निशानी है। और बेहोश मन की असीम इच्छाएं होती है। ये लाइन लिख के जहां पढ़ते हो, जहां बैठते हो, जहां सोते हो, वहीं सामने पेश कर लेना कि बेहोश मन की असीम इच्छाएं होती हैं, असीम। और मन कभी भरता नहीं। एल्टो पा जाओगे तो डिजायर की कल्पना करोगे, डिजायर पा जाओगे तो होंडा सिटी की कल्पना करोगे, होंडा सिटी के बाद होंडा सिविक, फिर ऑडी, फिर BMW, उसमें भी सीरीज है, फिर मर्सिडीज, फिर रोल्स रॉयस, फिर लंबोर्गिनी, फिर चार्टर, फिर मरा गए। इच्छा करते करते एक दिन मरा गए, खत्म। कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। कबीरदास जी कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। किसकी बात कर रहे हैं? पेशेंस की, धैर्य की। इन अल्लाह साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वो साधु कोई एक। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है वो साधु कोई एक। सोचिए मन के बारे में कितना लिखा है कबीरदास जी ने। बुरा जो देखे मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। आपने अपनी असीम शक्ति को भुला रखा है। हनुमान जी को देखो आप, साक्षात भगवान उनके साथ है, भगवान राम। जब जिस चीज की जरूरत होगी आ जाएगी, जब जिस चीज की जरूरत होगी आ जाएगी। मर्सिडीज, रोलेक्स, हवाई जहाज सब हमारे अंडर में। शक्ति के सब गुलाम है। माया सेविका है, शक्ति की दास है। और तुम बिना शक्ति के माया को लिपटे हुए हो, मार दिए जाओगे। और तुम बिना शक्ति के हो चने का पेड़ और इच्छाएं हैं बरगद के पेड़ वाली। नहीं हो पाएगा ना बड़े भाई, बड़ी बहन, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपनी इस असीम शक्ति को पहचानना है, फिर उसे रास्ता देना है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो मंत्र है, अस्तोम सद्गमया तमसोम ज्योतिर्गमया,
इसको लिखकर अपने डायरी के फ्रंट पेज पे चिपका लीजिए कि यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बाकी तो आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमएलए बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, सब बनना है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है जिस पर निरंतर चलना है वो यही है कि अंधकार से रोशनी की तरफ जाना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है, मृत्यु से अमरता की तरफ जाना है। अपनी शक्तियां निखार लोगे, बस बरगद हो जाओगे। अपनी शक्तियां निखार लोगे, बस बरगद हो जाओगे। सांसों पे ध्यान, ध्यान, सांस को छेड़ना नहीं है, सांस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, आगे पीछे नहीं करना, बस सांसों पे ध्यान लगा के बैठना है। हनुमान जी की चर्चा हम कर रहे थे। लंका में आग लगा दी, लंका में आग लगा दी, समुद्र लांग गए, तुम नाली नहीं लांग पा रहे हो। सुरसा क्या है? एक छाई ही तो है, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, और तुम अत्यंत सूक्ष्म होके निकल आए। लंका में आग लगा दी, समंदर लांग गए, पर्वत उठा लिया, और अपने पे ध्यान देना है। ये जीवन है। यहां बहुत तरह के प्राणी मिलेंगे। जब तक दूसरों के हितों की पूर्ति करते रहोगे, लोग तुम्हें प्यार करेंगे। सिंपल। जब तक दूसरों के हितों की पूर्ति करोगे, अगर तुम्हें मेरी बातें कभी गलत लगे ना, तो एक काम करो, किसी ओल्ड एज होम चले जाओ। अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो किसी ओल्ड एज होम चले जाओ। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, एक से एक कहानियां मिलेंगी तुम्हें वहां। पूंजीपति, आईएएस अधिकारी, डॉक्टर, जैसे ही वो यूजलेस हुए, उनकी उपयोगिता खत्म हुई, उन्हीं के बच्चे जिनको वो कंधे बैठा के टहलते थे, उन्हीं के बच्चे उनको लाके वृद्धाश्रम में फेंक गए। मिलने भी नहीं आते हैं। एक बार की तो इंसिडेंट है कि एक बच्ची अपने स्कूल की तरफ से वृद्धाश्रम घूमने आई, उसको वहां अपनी दादी मिल गई। ये वृद्धाश्रम कौन सी जगह है? वृद्धाश्रम वृद्धों की जगह नहीं है। वृद्धाश्रम वो जगह है जहां पर वो लोग रहते हैं जिनकी जीवन में उपयोगिता खत्म हो गई है। जाओ, लोगों की कहानियां सुनो और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये जो प्रेम, दोस्ती, संबंध, रिश्ते का तुम राग अलापते हो ना, सब गायब हो जाएगा। तुम्हारा बहुत सारा भ्रम टूट जाएगा। एक नए इंसान बनकर आओगे। हमारे बाबा गवर्नर थे, तुम क्या करते हो बे? हम रिक्शा चलाते हैं भैया। जिनका वर्तमान खराब होता है वो अतीत के किस्से बहुत सुनाते हैं। लिख लेना ये लाइन। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें अपने अतीत का किस्सा सुनाते हुए मिले, समझ लेना उसका वर्तमान खराब है। जब किसी का वर्तमान खराब होता है तो वो अपने अतीत के किस्से सुनाता है। अतीत के किस्से प्रेरणा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है कि ऐसा हमें भी करना है। 24 घंटा लगातार मूवी देख नहीं पाओगे, स्क्रॉल करने की लिमिट है। कहीं ना कहीं तो तुम थक जाओगे ना, आंख बंद कर लोगे। एक लेवल तक नशा किया, बेहोश हो गए। इसीलिए सुख क्षणिक है, और सबसे गहरा जो सुख है, सबसे गहरा 99.99% वो है सेक्स। सबसे गहरा, इसीलिए अंधी दौड़ है उसकी तरफ, इसीलिए इतना पागलपन है। ये जो पागलपन आपको दिखाई पड़ता है ना, उसकी वजह यही है, क्योंकि वो एक क्रिया ऐसी है जहां पर सबसे गहरा सुख है, सबसे गहरा। उसी पे आचार्य रजनीश ने किताब लिखी, संभोग से समाधि। बहुत शानदार किताब है, और 18+ सारे युवाओं को पढ़ना चाहिए, 18+ सारे युवाओं को पढ़ना चाहिए। तो मन उधर भागने लगता है, अज्ञानतावश भोजन की तरफ भागेगा, नशे की तरफ भागेगा, बिना किसी मोटिवेशन के भागेगा। सबसे बड़ी बात है, बिना किसी मोटिवेशन के भागेगा। मोटिवेशन चाहिए, इस तरफ मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, और धीरे धीरे ये मन की आदत बन जाएगी। धीरे धीरे ये मन की आदत बन जाएगी। आदत, अब क्या होगा? अब जब आप इन आदतों में फंस जाओगे, जैसे एक आदत स्क्रॉलिंग मान लेते हैं, आप स्क्रॉलिंग की आदत में फंस गए। जब आप इन आदतों में फंस जाओगे तो आपके जो दिन प्रतिदिन के काम है वो नहीं हो पाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जैसे आप कॉम्पिटिटर हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका तैयारी खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही दूसरे साइड पे असर पड़ेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? अब जैसे ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसका परिणाम ये होगा
कि कहीं तो आपको सुकून देना पड़ेगा अपने आप को, तो आप नशे के ट्रैप में फंस जाओगे। सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप नशे के ट्रैप में फंस जाओगे, नशे के ट्रैप में, और फिर जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ने लगेगा। फिर जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ने लगेगा। और इस वक्त जो चीज आपकी रक्षा करेगी उसका नाम है ध्यान। लेकिन इस देश के लोग, उनसे पूछो पतंजलि योग सूत्र पढ़े हो? भैया मुसलमान लोग जिहाद कर रहे हैं। भैया भगवान बुद्ध को पढ़े हो? भैया मुसलमान लोग हलाला करते हैं। भैया भगवान राम को पढ़े हो? भैया भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही। भैया भगवान कृष्ण को पढ़े हो? भैया मुसलमान लफ्ज जिहाद कर रहा है। भैया रविदास को, संत रविदास को पढ़े हो? भैया अब मुसलमान हिंदू को नहीं रहने देगा। भैया कबीरदास जी को पढ़े हो? भैया मुसलमान आतंकवाद फैला रहा। भैया ये तो हालत हो गई है। जब भी देखना, अपने से बड़ी आदमियों को देखना। से हिंदुओं को अगर नकल करनी ही थी तो सिखों की करते। दुनिया की दूसरी सबसे रिचेस्ट कौम है। और या फिर यहूदियों की करते, दुनिया की सबसे नंबर 1 की रिचेस्ट कौम है। मुसलमान वैसे ही उलझा हुआ है, उसका नकल करके हिंदुओं को क्या फायदा हुआ? अब ये पूरा पूरा सर्कल समझ लेना कि तुम्हारा मन सुख के पीछे भागता है। सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद है। ईश्वर का स्वाद क्या है? विचार शून्यता है। कौन कौन से क्षेत्र है? सेक्स है, नशा है, मूवी है। फिर इनकी आदत पड़ जाती है, फिर आपके जो मुख्य काम है उनसे आप वंचित हो जाते हो, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, फिर आप नशे का शिकार हो जाते हो, फिर जीवन में अंधकार हो जाता है। अब इन सारी चीजों से, चूंकि ये सारी गलतियां, जो ये सारा गलत आपके साथ हो रहा है, ये मन के अज्ञानता की वजह से हो रहा है, अंधेपन। तभी तो कहा असतो मां सद्गमय। उपनिषद की कितनी प्यारी लाइन है ये, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। बृहदनायक उपनिषद का एक प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है, हे ईश्वर मुझे अंधकार यानी अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चल। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु अमृता गमया ओम शांति शांति शांति। मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। अब इन सब चीजों से बाहर निकलने का बस एक ही उपाय है। एक तो ये माला ले लो और जेब में रखो, और जहां भी मन, प्रेमानंद जी महाराज कहते ना, जाप जाप प्रथम चरण है, लेकिन जाप मुंह से नहीं। और अगर आप चाहते हो कि आप भीड़ में बैठो, अगल बगल कोई जान ना पाए, तो आप अपनी उंगलियों की इन रेखाओं का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ट्रिप मतलब 12, 10 बार कर लिया, 120 माला होगी, 120 बार मंत्र होगा। तो मंत्र क्या करेगा? तुम्हारे मन की जो बकबकाहट है उसको तोड़ेगा। इसलिए शुरू में जब तुम जाप शुरू करोगे ना, तो तुमको बहुत दिक्कत होगी। भैया पब्लिक प्लेस में हो, बस में बैठे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो, माला घुमाओगे तो लोग कहेंगे ये देखो कंठी लिए टहल रहा है। तो तुम अपनी उंगलियों पे उसे रिवॉल्व कर सकते हो। और मंत्र तुम अपने मन का चुन, ओम नमो बुद्धाय चुन सकते हो, गायत्री मंत्र चुन सकते हो, अल्लाहू अकबर चुन सकते हो, सतनाम वाहेगुरु चुन सकते हो। वो तुम्हारा मंत्र, वो तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हारे मन की जो बकबकाहट है वो टूटेगी। तुम्हारे मन की जो बकबकाहट है वो टूटेगी, शांति का अनुभव होगा तुम्हें। और वहीं से तुम्हारे विकास धारा की शुरुआत होगी। और 6 महीना लगेंगे मन को अपने प्रभाव में लाने में, 6 महीने लगेंगे। तुमने सिर्फ इतना देख लिया, इतना कि तुम्हारा मन तुमको परेशान कर रहा, बस इतना समझ जाओ कि तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है, तुम्हें उठने नहीं दे रहा, सुबह तुम्हें ध्यान नहीं करने दे रहा है। भाई अगर हमें रोग पता चल जाए तो हम इलाज कर लेंगे। तो हमारे साथ बैठ के अगर तुम्हें यही पता चल गया कि रोग क्या है, तो भी समझ लो तुम्हारा जीवन बन गया। क्योंकि कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है, आदमी को उसका रोग ही नहीं पता चल पाता। और इस जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है सुख, जिसने प्रत्येक व्यक्ति को पागल कर रखा है। और यह भ्रम उसका टूटता है जब उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। सबका टूटता है, सबका, ऐसा नहीं टूटता, सबका टूटता है। तब वो अपने से जवानों को राय देना चाहता है, बचाना चाहता है, लेकिन तब लोग कहते सठिया गए। समाज ने हर चीज की तो काट रखी है ना, कहते सठिया गए। बुजुर्ग से ज्यादा कीमती इंसान धरती पे हो ही नहीं सकता। बस चूंकि उसके साथ एक गलती ये हो जाती है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके जीवन का सारा सुख खत्म हो जाता है। इंद्रिय सुख खत्म, खाने का सुख खत्म, सुनने का सुख खत्म, देखने का सुख खत्म, सारे सुख खत्म।
तो चिड़चिड़ा नहीं होगा। इससे सारे बुजुर्ग चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर चीज पे चिल्लाने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, हर चीज चाहते हैं व्यवस्थित हो, सही हो, अच्छी हो। तो हम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो हमारा मन दिग्भ्रमित हो गया है, दिशा भ्रमित हो गया है, उस मन को सही दिशा पे लाना है। 6 महीने में जब वो सही दिशा में आ जाए तब दूसरा चरण शुरू होगा। यम, नियम, प्रत्याहार, पतंजलि के 6 सूत्र। पहले नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ लोग ध्यान करने आते हैं, आश्रम जाते हैं, तो पहले दिन कहते हैं भाई सुबह 3 बजे नहाना पड़ेगा। अरे भाई पहले तो इस स्थिति में ला दे कि नहाने की स्थिति आ जाए, मन पे कब्जा हो जाए, ये खाना छोड़ दो, आप कुछ मत छोड़ो, सब कुछ छूट जाएगा। जो भी नेगेटिव है, ध्यान की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि आपके जीवन की सारी नेगेटिविटियों को वो मिनटों में खत्म कर देगा। पारस से लोहा टच होगा तो लोहा तो सोना बनेगा ही ना। तो ध्यान पारस है, ध्यान यानी पारस। बहुत सारे लोग दूसरे चरण पे कूद जाते हैं, तुरंत शुरुआत ही दूसरे चरण से करते हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, अंदर ताकत है ही नहीं, मन स्ट्रांग है। अब आप नॉनवेज खाते हो, आपसे कहा छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओगे। शराब छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओगे। एक झटके में छोड़ोगे, बीमार भी पड़ जाओगे, एडमिट हो जाओगे, तो टाइम लगेगा। बिना शक्ति के इच्छा करना मतलब पागल। सो लाइनें लिख लो। बिना शक्ति के इच्छा व्यक्ति को पागल बना देती है, क्योंकि मिलेगा तो कुछ है नहीं, सोचते रहोगे, बस ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे, पागल होके मर जाओगे। जय हिंद, जय भारत।